राष्ट्रों के सऊदिया माने अब ऐसा हो गया इधर सऊदी कहे इधर कश्मीर वहां के किसी मुफ्ती ने एक बात कही, कहाँ की मुफ्ती, दुनियाए वहाबियत का हीरो बोला उसने कि ये सब गुंबद, ये गुंबद खसरा अब यहां नहीं होना चाहिए। खातम बदहन नबी की मज़ारे पाक को खोलना चाहिए, नबी के जसके तारीफ को वहां से क्या कहूं मैं पहचाने तो कितने और कैसे मुझसे है वो जो इतने जमाने के बाद नबी के खिलाफ सोच रहे हैं, समझो है ना, उन लुत्फों को पहचाने जो इतना जमाना गुजरने के बाद भी नबी के खिलाफ सोच रहे हैं। अगर नबी के खिलाफ सोचे आले नबी के लिए उनसे अच्छी उम्मीद रखेंगे, और जो तुम्हारे नबी का हो ना आले नबी का हो उससे तुम अच्छी उम्मीद रखोगे। सना पढ़े मोहम्मद कभी-कभी तो हम लोगों को जो बात को देखे बगैर हुकूमत किसकी कहाँ है, इस बात को देखे बगैर हुकूमत किसकी कहाँ है, कभी-कभी एतराज करते हैं, कहते हैं आप मुफ्ती तो एक है सऊदिया में जिसने ये बात कही है, आप लोग तो पूरी आबादी को गलत कहे, बाकी तो गलत ही पड़ेगा, तो पूरी आबादी को क्यों गलत करो, मुफ्ती तो एक है। ठहरो सारी बातें समझाता हूं, बाकी कौन है, वो है तो भैया बच्चे लायक हो तो काबिल जिक्र होते, वरना आज भी सोसाइटी में किसी बदनाम बेटे को बाप भी नहीं कहता तो मेरा मुझे नजर है। सवाल पढ़ने बच्चों है ना कि वो तो मुफ्ती तो एक है, आप लोग समझ करते पूरी आबादी पर, मेरे कहते समझोगे इसको अभी समझाता हूँ कि खाली कलमा काफी नहीं होता, गैरत के जान की होना चाहिए, खाली बोलना काफी नहीं है, गैरत में जान होनी चाहिए, गैरत जागे तो पहले यकीनन करना वो है, गैरत ही होता है तो इस बात का कलमा कहाँ का गोलियानी और वो सलाह दे वो इंग्लिश वाला वो सलाह दे इस्राइल में एक शख्स के 3 बच्चे हैं, तवज्जो रखिएगा, जुमला क्या है कि बाकी को सब नबी का कलमा पढ़ रहे, फतवा देने वाला तो एक ही है, अभी बात फतवे दे दिया है, बहुत फेसबुक पे चल रहा है, तकबीर और तंजीम सब आप करते हैं,
वसीयत मेरी जितनी जायदाद है, मेरे जितना माल है, वो मेरे एक लड़के को मिलेगा। इससे पहले भी लड़के का नाम बताए, कब जाना है बता देना, जवाब जब उसकी वसीयत की सेहत और अदब सेहत में मुफ्त नहीं कि आदमी ये सोचे आज भी कानून ऐसा है, नहीं, ये आखिरी शरीयत है, कुरान का कानून चलता है। यहाँ आदमी वसीयत करेगा तो बहुत घर से ऊपर उसकी है ही, यानी जितनी वसीयत आदमी करेगा, चलिए थे मोहम्मद के मानने वाले की बात कर रहा हूँ, वो फल थर्ड के अंदर है, उससे ऊपर कैसे जाएगी? सलाम करते हैं उसने वसीयत क्या की? मेरी सारी जायदाद, सारा माल एक हो गया, उसके एक का नाम भी बताया, बच्चों के बाप को बताया मानने वाले से, लेकिन सारे मसाले आसानी से तय हो जाते हैं। बात बसती है वहां आगे, जाने वाले ने छोड़ा क्या? लीजिए, जाने वाले ने क्या छोड़ा? अच्छा, एक को मिलेगा तो आप ही बताएं, बड़ा नहीं चाहेगा कि उसके होटल में छोटे हो जाए? ये तो हमारे दुनिया है, वफाओं की दौलत जो छीन ले उसे दुनिया कहते हैं। सलाम करते मोहम्मद
मिजाज का फर्क है। हर जगह कहीं राइट नहीं, हर जगह टकराव। क्या किसे दरमियान में पाया तो कभी मिजाज मिलता है, कभी नहीं मिलता। और आप कभी हम मिला खुशहाल चला बात तो कहनी को भाई फिर कहा आप बताओ आए इसलिए है कि मेरे बाप ने वसीयत की जिसका हल नहीं हो पाया। तो वसीयत क्या है? का मरने से पहले मेरे बाप ने कहा ये कि मेरी सारी जायदाद मेरे एक बेटे को मिले। बेटे को 4 है, किसे मिले नाम तो लिया नहीं था उससे पहले मिले, अब किसे मिले इसका फैसला है। उसने कुछ देर तक सोचा, कहेगा ऐसा करो फैसला तो हो जाएगा मगर तुम्हें पहले एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करना है? क्या तुम सब पाए जाओ, पहले बाप की कप खोलो, उसका सर काटो, सर काट के मेरे पास ले आओ, फैसला कर। चले उन्होंने आए बेलचा उठाया। अच्छा 3 भाई को है तो बेलचा नहीं है, एक को है तो तलवार ढूंढ रहा है। 3 भाई क्या है? बेलचा तलाश कर रहे हैं। बेलचे का क्या होता? बात की कप खोले, ठीक है? ये तलवार, ये चारों इकट्ठा हुए कब्रिस्तान में। 3 भाइयों ने बेलचा उठाया कि कब्र में मारे। छोटे वाले लेकिन बाप की कब से बेलचा बस हुआ तो करता नहीं। सर कब्रिस्तान की फिजा में उड़ेंगे। अभी सुना नहीं? कब्र खोलेंगे, बाप का सर काटेंगे, सर लेके जाएंगे तो फैसला होगा। छोटे का सुनो, माले दुनिया में हिस्सा मिले ना, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए बाप के कब की बेहुरमती हो। क्या है? बेलचा बस नहीं होगा, तो उनकी बात है। मेरी जिंदगी में मेरे बाप की कब्र खोलोगे, मेरे होते हुए मेरे बाप की कब्र की तौहीन होगी और राजस्थान की फिजा में सर दिखाएंगे। लीजिए, उन्होंने बेलचा अपने कांधे में रखा, वापस पहाड़ न्याय सर पाने का वजह क्या है? पहले जो छोटा वाला है तलवार लेकर रास्ते में आ गया, फिर इसने क्या कहा? इसने कहा हमारे दुनिया में हिस्सा दो न दो, हमारे दुनिया में हिस्सा दो न दो, फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं एक उनके जमीन पे हूँ और मेरे सामने मेरे बाप की कभी तौहीद करो ना, सर काट दिया। फैसला करने वाले ने कहा फैसला हो गया। तो मगर फैसला क्या हो गया? का सारा माल इसी का है। सारा माल क्यों इसी का? बेटे तो हम ही है। बड़ा भी कह रहा मैं बेटा, बीच वाला भी कह रहा मैं बेटा, छोटा वाला भी कह रहा है मैं बेटा, सबसे छोटा भी कह रहा था मैं बेटा। ये बेटे तो हम सब हैं। फैसला इसके हक में कैसे हो गया? क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा माले दुनिया में हिस्सा मिले न मिले, बेटा होना काफी नहीं है, अहलियत जरूरी है। सऊदिया में फतवा देने वाला मुफ्ती एक है। एक मुसलमानों, तुम्हारी क़यामत को क्या हुआ? हम पूरे मुल्क को बुरा न कहेंगे, वादा करते हैं, सिर्फ इतना बताओ वो मुफ्ती अब तक जिंदा कैसे है? तुम उसके जिंदा होने की वजह समझा दो, या ये कह दो कि तेल की दौलत ने हमारा रास्ता बंद किया। तो कहो तुम तेल वाले मुसलमान हो, नबी के कहने पर नहीं हो। सलाम करते मोहम्मद। लेकिन और सलाम करते
कि हम आलिम कहते ही उसे हैं, आलिम कहते ही उसे हैं। फिर कह रहा हूं जिसका इल्म करे आले मोहम्मद की खैरात हो। आलिम है ही वो। अच्छा, बाज लोग गलत फहमियों का शिकार है। वो ये सोचते हैं कि हमारी शोहरत इल्म के नाम से है तो हम जो कहेंगे वो मानेंगे। बास लोगों को गलतफहमी है, बास लोगों को गलतफहमी है कि चूंकि हमारा नाम इल्म के साथ जुड़ा है, हम जो कहेंगे वो ये मानेंगे, मानेंगे। मगर हम आलिम कहते किसको है? तो देख लो, इसका इल्म करे आले मोहम्मद की खैरात हो, उसे तो आलिम मानते हैं। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सलाह करते हैं। उलमा ने हमारी राह में नसीहतों को जो चराग जलाए और करे आले मोहम्मद से इनकी खैरात ली और चराग चलाए, उसमें एक बार इशारा किया कि हर आदमी तवज्जो से सुनिए कि हर आदमी मुद्दा याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद भी मुमकिन है आदमी 20 साल जिए। ये भी मुमकिन है कि रिटायरमेंट के तसव्वुर से पहले मर जाए। तो उलमा ने जो इशारा किया वो क्या है कि हर आदमी सलाह देने के लिए आंख को बंद करके सोचे कितने ही ऐसे लोगों को हर आदमी काट दे चुका जो उन्होंने उससे छोटे। बहुत बड़ी बात है। क्या है? हर आदमी अपने काम पर सोचे कि अपने कांधों पर कितने ही ऐसे जनाजा उठा चुका जो उन्होंने हमसे कम थे। का मतलब क्या है कि जब वो कम उम्री में जा सकता है तो अगला कदम हमारा भी मौत से मुलाकात का सलाम। उम्र के इस लंबे सफर में
इसका कोई बताओ तो जवानी में मुझे मक्के जाना, मैं मक्के पहुंचा। मक्के में एक जगह के ऊपर पहाड़ी दरमियान में पानी भरा हुआ, मैं उस जगह से नहीं पड़ा कि मेरी नजर पड़ी है खूबसूरत सा बच्चा पहाड़ी से उतर रहा है। बस मेरे दिल में मोहब्बत सी जाए कि बच्चा इस पानी से गुजरेगा। बच्चा उतरा, जब वो पहाड़ी से नीचे उतर आया तो मैंने अपना कांधा अपने कांधे पर उस बच्चे को उठाया, उस पानी को पार। जब पानी के उस पार मैंने उस बच्चे को उठाया तो मेरी मेहनतों और मोहब्बतों के इस नतीजे में इतनी बातें इतनी देर उस बच्चे की जबान पर 6 बदला आया। खुदा तुझे जिंदा, खुदा तुझे जिंदा, का वो खूबसूरत सा बच्चा जिसे मैंने कांधे पे सवार करके इस नहर जैसे पानी से मैं गुजरा था कांधे पे बिठा के, उसने इस दौरान 6 मरतबा कहा खुदा तुझे जिंदा रखे, खुदा तुझे जिंदा रखे। वो तो जब मैं पता ना गया मुझे बाद में पता चला कि बच्चा वही है जिसने नबूवत के मक्के में ऐलान किया है। यही तो वो है जो मोहम्मद मुस्तफा है। सलाम करें मोहम्मद। क्या है दुआ का साया, इसकी दुआ का साया कहिए और किसे दुआ की? एक अजनबी को इस बात पर दुआ की, जरा सी खिदमत, अजनबी को जरा सी खिदमत से दुआ देते तो हयात की चादर बरसों का इहाता नहीं करती, सदियों पे फेंक दिया है। अब मेरा एक जुमला है जहां तक पहुंचे कि हर चाहने वाला नबी का, और अगर सब की तरह तालीम है तो हर चाहने वाला अपने तौर पर इतना बताए कि वो नबी जो किसी अजनबी को अपने कांधे के पेश करने के सिले में दुआ देता है, वही नबी अगर कुछ लोगों को देखे, लोग कैसे गुजरी हो, लोग कैसे जो चाहने वाले हो, लोग कैसे जो नाम लेना हो और सदियों बाद पैदा हुए, तवज्जो रखिएगा, चाहने वाले भी हैं, सदियों के बाद भी पैदा हुए हैं और बात मामूली खिदमत की नहीं है, खून का नजराना पेश कर रहे हैं। मुझे पूछना यह है कि वो नबी जो अजनबी को दुआ देके बरसों की हयात को सदियों में तब्दील करते हैं, वो अपनी दुआओं के साए में इन अज़ादारों को रखता है या नहीं? चलो देखिए सिस्टम ये है हमारे यहाँ, इस मजहब में हरी का मजहब कहलाता है। हम दरवाजा इमामी है, दरवाजा 12 इमाम को 4 माने और इमामत के बाद एक सिलसिले को मानते हैं जिसे सिलसिले इज्तिहाद कहते हैं। तवज्जो रखिएगा, आज फैशन है जिसे चाहो आप बारी करें, ये फैशन तुम्हें मैदान क़यामत में जज़ा जरूर दिलवाएगा। सलाम करिए मोहम्मद। मज़हब को फैशन बना लिया, दीन को मज़ाक बना लिया है, जिसे चाहा हमारी है, तेरे बाप का माल है, जब जिसे जो चाहा वो दे दिया। सलाम करिए मोहम्मद। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, सिलसिला इमामत के बाद जिस सिलसिले को माना इमाम मासूम के इशारे और तारीफ के बाद, जिसे सिलसिला इज्तिहाद कहते हैं, और सिलसिला इज्तिहाद में एक सिस्टम है, एक उसूल है
कि मुस्तहिद जब कोई फतवा देगा तो वो फतवा लागू होगा उसके मुकल्लिदीन का। अच्छा लेकिन ये भी फैशन हो गया कि तकलीफ किसी की करो पढ़ाओ किसी और की। और खुदा शायद कुछ छूटता नहीं है दीन के नाम पे जो दुनिया कमा रहे हैं और दुनिया में भी जलील होते हैं और जवाब पढ़े मोहम्मद सिस्टम है कोई काट नहीं सकता। मुस्तहिद जो फतवा देता है वो फतवा लागू होता है किस पर? जो उसके मुकल्लिदीन है उन पर। अरबी की इबारत है मा अफ्ता बिल मुफ्ती फहुवा हुक्मुल्लाह फी हक़्क़िहिम। किसी की आपने तकलीफ की, आपका मुस्तहिद जो फतवा देगा वो आपके लिए अल्लाह का हुक्म कहलाएगा। वाकई में क्या है, हकीकत में क्या है, भाई जिसके लिए कोशिशें कर रहा है वो जता देगा उसको। क्या है? मुफ्ती जो फतवा देगा लागू होगा किस पर? जो उसके मुकल्लिदीन है उन पर। लेकिन मुकल्लिद को अपने मुस्तहिद का फतवा मानना चाहिए। फतवा मानना हमारा काम है। उस फतवे की इल्लत, उसकी वजह, उसका रीजन, उसकी गहराई बयान करना दरअसल भेजा है। इसलिए कि अगर इस दखल देने के तुम अकेले होते तो मुकल्लिद क्यों हो? सवाल करते हो क्लियर कर दूं बात संजीर के माध्यम की है। तकदीर सर पे लगाना, जंजीर कमर में छूटा। लेकिन उसे भी देखे इसे भी देखे, एक छूटा दे तो खून का रसना, ठीक है ना? इस सिलसिले में मुफ्ती जायज कहता है या नाजायज कहता है? तकरीबन तमाम मराठी, बल्कि नेता को किसी देता नहीं होता, इसलिए नहीं कह सकता। जूता भीड़ को दूरबीन से देखता फिर भी नजर आता, किसी नेता का जूता इसलिए नहीं कहता। लेकिन मफहूम पहुंचा दिया कि परसेंटेज कभी इतना कम होता है नेता जैसे लोग इस तरह के जूते पहुंच जाते हैं। सवाल मुस्बत है का मतलब तकदीर भी जायज है, जंजीर भी जायज। तकरीबन सारे मुस्तहिदीन फतवा जायज, तकदीर भी जायज है, जंजीर। अब अगर किसी मुस्तहिद का फतवा मंफी हो, जुमला जाने न दीजिएगा, अगर किसी मुस्तहिद का फतवा मंफी हो यानी उसकी नजर पे जायज ना हो तो इसका ताल्लुक उसके मुकल्लिदीन से है। तो रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल क्लियर बात है। शरीयत का मसला कोई काट नहीं सकता। अगर किसी मुस्तहिद का फतवा तदबीर और तंजीम के बारे में मंफी है तो उसका ताल्लुक उसके मुकल्लिदीन से है। फिर जुमला दोहराऊं, मुकल्लिद को बात मानने का हक है, रीजन बयान करने का नहीं। मैं कभी ना बोलता, मुझे बोलना इसलिए बड़ा कि डेट पर बात को वजह बयान करने इसमें तकदीर और जंजीर को हराम इसलिए किया गया कि हलाकत का खतरा, जान का खौफ है। रीजन कौन जानता है? जिसने फतवा दिया। मेहमान कौन पढ़ रहा? जवाब पढ़े मोहम्मद वाले
अपनी गलत फहमी में शायद जज़ा के इंतजार में हो। वो जो जज़ा के इंतजार में है वो सजा का मुस्तहक है। इसलिए न जानते हुए, यानी गैर आलिम होके आलिम बनने की नाजायज कोशिश है। सलाम पढ़े मोहम्मद हलाकत का खतरा और जान का खौफ है, इसलिए तदबीर हराम। तो बस में लोग देख के मजाक उड़ाते हैं ना, लोग देख के मजाक उड़ाते हैं ना, इसलिए भाई जिसने फतवा दिया है रिजल्ट वो जानता है ना। जिसने मेहनत की किसी मौजू के बारे में, जिसने मेहनत की है यानी थीसिस लिखने वाला, जिसे सही में डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मिला है, वो बताएगा किस पेज पे क्या लिखा है, उसका रीजन क्या है। आप कौन है? सदा अच्छा, ये बात मैंने सिर्फ उसी ने कर दिया है, मगर इस इजाफे के साथ कि बेजा दखल देने की कोशिश न की जाए और किसी फतवे की वजह अपने दिल से जोड़ के बयान करने की कोशिश न की जाए, वरना मुझ जैसा तालिब इल्म कभी भी खो देगा कि जिसे तुम इल्लते ताम्मा कह रहे हो, जिसे तुम वजह फतवा कह रहे हो, अगर वो वजह हटा दी जाए दलीलों के जरिए, उस वजह का वजूद और अदम बराबर कर दिया जाए, तो क्या फतवा बदलवा दोगे? तुम्हारी औकात है? अगर तुम फतवा बदलवाने की बात करोगे ना, तो वो है जो तुम्हें आती है किसी भी केएमसी की शक्ल में, तब तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। जवाब कर दे कोई बात क्या नहीं बयान करता। मैंने क्या कहा? 600 बरस इसकी दुआ किसको मिली? दुआ किसको मिली? अजनबी। दुआ किस बुनियाद पर मिली? एक मामूली सी हिकमत। पानी के छोटे से दरिया से नबी को कांधे से गुजार दे, तो दुआ भी कैसी कि आप हयात की चादर बरसों नहीं है, सदियों पे, और जो नबी और आले नबी की मोहब्बत में खुद अपने खून के दर्जा से गुजरने को तैयार है। भाई रिवायात के सहारे से जब जहां भी चाहे जिसका भी चाहे छाप बैठे अदाकारी के मौजूद है। मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ, अदाकारी के मौजूद में जब जहां जिसका जी चाहे बगैर किसी इस्तिस्ना के यहाँ में भी ये बात कहते आया हो कहता था। अदाकारी एक ऐसा मौजूद है भाई, इस सिलसिले में बैठो, जो बात हक हो हमें समझा दो, जो बात हक हो हमें समझा दो। दूध और पानी मिलाओ नहीं, ये अदाकारी है। सवाल पढ़े मोहम्मद भाई, देखिए दो ही सूरत है, या अज़ादारों पर सरदारे अंबिया और खातूने जन्नत की दुआ का इनकार कर दिया आदमी और शहजादा का बाप हो जाए। अज़ादारों के लिए नबी की दुआ, सहरा की दुआ का इनकार करके बस शहजादा बाजी हो जाए, या दुआ के असर का इनकार करके पर अकीदा कहते हैं। इधर कुआं है, उधर खाई है, दरमियान ही एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा। जवाब दे मोहम्मद। एक नज़र सलाम कर दे मोहम्मद।
वो भी सिर्फ दुआ। चलेगा अक्सर इस बात की तरफ इशारा कर देता हूं, चूंकि ये होता है दिमाग में ये बात ताज़ी होती रहनी चाहिए कि हम जिसे तो अपना के आ गए, हमारा साथ उसका छूट गया, वो जिसका साथ छूटा वो हम है, वो आवाज नहीं, जिसका साथ छूटा वो हम है, वो सबूत में बोला। मैंने आज क्या छठे इमाम का जुमला तो मैं अक्सर दोहरा देता हूं ताकि ज़हनों में ताज़ा रहे। मौला फरमाते हैं जब मेरे जद का कोई अज़ादार बनता है, जब मेरे जद का कोई अज़ादार बनता है तो मैं देखें सिलसिले इमामत की छठी कहे अगर मैं तो समझे 24 तीसरे कहे होता है, 7वें कहे होता है, इसलिए ये सब बहुत है। कहेंगे जब हमारे जद का अज़ादार बनता है, इस तरह आदमी सफर पे जा रहा होता है, घर के चाके वाले पढ़ते हैं चाके ना जा रहा है तो माँ क्या कहती चाकी के मौला दे सकती तो हम अपने ही घरों का माहौल बताएंगे क्या है क्या हमने भी दिमाग में ऐसा इससे दिमाग देख ली ना बाप मेरा बच्चा तेरा मैं नहीं पहुंचा जाने के लिए, तो जिसे अपने से ज्यादा ताकतवर समझा, जिसे अपनी ताकत की ऐलान समझा, उसके हवाले कर दिया। यही होता है। छठे इमाम क्या कहते हैं जब मेरे जब तक ये सरकार बढ़ता है तो मैं अपने खुदा के हुजूर में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका परवरदिगार मैं इसे तेरे हवाले करता हूं, मैं इसे तेरे हवाले करता हूं, बस तो आज़ादारी के मौसम में झूठा हूं और आखिर आठवें इमाम इमाम अली रिज़ा मुहर्रम आने से इतना पहले से आप हमारे सोसाइटी पहले से तैयारी होती है कि पहले से तैयारी करना भी हमारी इजाज़त है। बच्चों है ना क्या कह रहा हूँ, पहले से आज़ाद की ये भी हमारी इजाज़त नहीं है, हमने कभी किया है तो सरकार ने बहुत जल्द मिला। रानी ने पूछा सरकार मुहर्रम आने से पहले चल गए हर साल इतनी पाबंदी से मुहर्रम का इंतजाम, मुहर्रम का एहतराम, का इंतजाम, हमने कहा सरकार के पास क्या तो इसलिए अब हम ये नहीं चाहते ये अल्लाह तंसा करो कमाल नसीब करो बदी, तुमने बदी को जिस तरह बुला लिया हम ये नहीं चाहते हमारे जग के तुम और फिर जो ना देखिए करबला में जो रो सकते थे अगर उन्हें बोलने नहीं दिया गया होता तो वर्षे अज़ा जिन्होंने बात पूछी उनके जज्बात में उनके एहसासात में वो बेचैनी को बड़ा फायद ना हो कोई ज़ैनब के बीच से पूछे जिसने पूरा एक बरस इंतजार किया अक्सर सफर के दरमियान बहन ने चाहा होगा सफर के दरमियान अक्सर बहन का जी चाहा होगा, और मैं कैसे कहूँ कि अक्सर जी चाहा होगा। शहजादी का कुछ चुनना है, सैयद सज्जाद को खुद बयान किया है
कि हमें कैदी बना के इस तरह जाया गया। ऊँटों के पहलू में हमारे शहीदों के संग लोगे मैदान में बुलंद थे। एक बात बताओ, जी चाहा होगा या मुसलसल बेचैनी से सफर तमाम हुआ है? लबे ज़ैनब से अगर आप निकल जाती थी, देर तक शिविर के दुर्गों की सदा आती थी। करबला से ये कारवां आवाज़ आता है, लेकिन करबला आना और है, करबला से जाना इसलिए आई है तो जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था। पहरा देने वाले जिसके इतने भाई मौजूद हो, उस बहन को अपनी कौन सी जिम्मेदारी है? मगर अब तो जाने की बारी आई तो भाई के बाद पूरी रात बहन ने बीवियों के कराया इस तरह मिली है अली की बेटी कि कभी-कभी मुझे शायद रात की तरह भूख करने गई। ए भैया, कल तक जो आगे सोई थी, आज बदले जा रही है। लेकिन कुछ बनासी ऐसे हैं जो मक्तल में इस तरह से ताकत है कि दुश्मन ताकतें उसे हटाना भी चाहे उन्हीं बनता है। रकाबी कहता है, मैंने देखा असरे आशूर के हंगाम के बाद जब क्या हुई थी सुबह देखा जवाब होता है तो जब वो मंजर है को सहारा दे अली की बेटी ने बेखजाबा उनको को सहारा दे के सवाल किया। एक मंजर और है जो मकातिल में इस तरह से जज्बा है तो मेरा है मैं उठेगा काफी कहता अजब मंजर था। एक माँ ये मेरे पास है, एक माँ जिस तरह अपने खुद के पाले की कुर्बानी बारगाह माबूद पे करबला के मैदान में पेश कर रही थी, बिल्कुल वही अंदाज है। रावी कहता मैंने देखा अली की बेटी भाई के लाशें के करीब आई, बस मैं नहीं पढ़ चुका, मैंने देखा अली की बेटी भाई के लाशें के करीब आई। कहूँ अली की बेटी ने भाई कदम के नीचे आ गया। कहूँ मैं कहूँ मैंने आप तसव्वुर करो गर्दन तब चढ़ेगा गर्दन बोले मगर मुझसे बोले गुस्सा बोले अली की बेटी ने भाई के लाशे के नीचे अपने दोनों हाथ डाले और आसमान की तरफ मुतवज्जे हो गए। अली की बेटी क्यों बोली जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कहती अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ा क़ुरबान, गोया बकरी की तरफ रुख कर दे। अली की बेटी कहती ए अम्मा ज़हरा ये तेरी नुमाइंदगी थी, तेरी बेटी ने कर दिया मर गए अली जवानी ले मेरे करबला दिखाया ने हुसैन की कुर्बानी को कबूल किया। बस यार अल्लाह